नमस्कार। आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। बड़ी ही सुंदर कविता है। अच्छा, कविता को पढ़ने से पहले हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को हुआ और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। ध्वनि, जो कि कविता का नाम है, कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भाषा सरल और भावपूर्ण है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। ये दिखाया गया है। बच्चों, कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं। वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और आशावादी हैं, अर्थात उन्हें अपने जीवन से बहुत ही सकारात्मक उम्मीद है। इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। यह सब इस कविता में दिखाया गया है। तो चलो पढ़ते हैं कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से है। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। कवि का यह मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है, जैसा कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है, तो अभी कुछ दिन ठहरेगा और इसका अंत अभी नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नित्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पात का मतलब होता है पत्ता, गात मतलब शरीर, स्वप्न यानी कि सपना, कर का मतलब होता है हाथ, कलियां यानी थोड़ी खिली कलियां, प्रत्यूष का मतलब होता है सवेरा, मनोहर मतलब सुंदर। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और उपर्युक्त पंक्तियों में बताया गया है कि प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के मन के भाव कोमल और सुकुमार बन जाते हैं। मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं, एक नया सवेरा लेकर आऊंगा जिससे कि इन अलसाई हुई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाहता है कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हैं, हरे भरे वृक्ष हैं,
पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं कि नए सवेरे को लाकर, नए सूर्य को लाकर मैं इन अलसाई हुई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ ये है कि हम यहाँ पर इसका अर्थ ले सकते हैं कि युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा का संचार करूंगा। जिस तरह से सूर्य आने से प्रकृति में एक नया जोश आ जाएगा, उसी तरह से कवि यह भी कहना चाहता है कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं नई आशा की किरण दूंगा। जिन लोगों को निराशा घेर चुकी है, जो हार मान चुके हैं, मैं उन लोगों के जीवन में फिर से बहार ला दूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प मतलब फूल, तंद्रालस यानी कि नींद से अलसाया हुआ, लालसा मतलब लालच, नव यानी कि नया, अमृत मतलब सुधा, सहर्ष मतलब खुशी के साथ, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका अंत ना हो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश, हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश, हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं, उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं, जिससे सभी मानव सुखमय जीवन जी सके। अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके, साहस पूर्वक जीवन जी सके। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता, अर्थात जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उनका अंत कभी नहीं होता। कवि कहते हैं कि जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देते, सही ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकेगा, क्योंकि कवि अभी जीवन में यह ठान चुके हैं कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा। तो आशा है आप सभी को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।